अपन ने पहले देखा था बहुफेज प्रणाली। बहुफेज प्रणाली, टू फेज प्रणाली भी देखी थी, थ्री फेज प्रणाली देखी थी। बहुफेज प्रणाली में RYB। अब देखिए थ्री फेज के जो संयोजन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है बहुफेज बहुफेज प्रणाली का संयोजन। देखिए बहुफेज प्रणाली का संयोजन, बहुफेज प्रणाली का संयोजन दो प्रकार से होता है। बहुफेज प्रणाली का संयोजन दो प्रकार से होता है। इसमें पहला है स्टार संयोजन। स्टार संयोजन, स्टार संयोजन। और दूसरा है डेल्टा संयोजन। डेल्टा संयोजन, ठीक है। ये बहुफेज प्रणाली के दो प्रकार से संयोजन होते हैं, स्टार और डेल्टा संयोजन। अब अपन देखेंगे इसमें पहला स्टार संयोजन। देखिए अब इसमें पहला देखते हैं स्टार संयोजन। स्टार संयोजन में अपन तीन बाइंडिंगें होती हैं अपनी, उनको किस प्रकार से जोड़ते हैं। देखो इसको मान लेते हैं A1, ये A2, ये B2, B1, C2, C1, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि इनके जो A1, वो सॉरी A2, B2 और C2 थे, इन तीनों को क्या किया अपन ने एक जगह पे कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब ये इसका एक रह गया, A1 का सिरा रह गया, इसको अपन क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और दूसरा रह गया अपना क्या, इसका C1 का सिरा, इसको बाहर निकाल लेते हैं। और एक रह गया अपना B1 का सिरा, ठीक है। अब इस पे अपन क्या करेंगे, अपना R, फिर ये Y और P, ये अपन थ्री फेज दे देंगे। अब जो ये स्टार संयोजन होता है, इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो ये बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से अपन इसका एक न्यूट्रल और निकाल सकते हैं। अब इस संयोजन का फायदा क्या हुआ, इस संयोजन का फायदा ये हुआ कि अपन है ना इस पे थ्री फेज सप्लाई भी लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते थ्री फेज के, देखो RYB थ्री फेज मिल गया, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अपने को बल्ब ही जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए अपन RYB में थोड़ी लगा सकते हैं। जैसे RY दो फेजों में नहीं लगा सकते, उसके लिए तो उसकी तो वोल्टेज ही 220 ही होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन कि उसके लिए अपने को एक न्यूट्रल चाहिए, तो इसमें न्यूट्रल भी मिल गया अपने को ये। और ये क्या मिल गया अपने को, एक फेज मिल गया। तो इनमें से कोई भी एक फेज में और एक न्यूट्रल में अगर अपन बल्ब लगा देते हैं तो ये क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो अगर अपने न्यूट्रल निकाल रखे हैं स्टार कनेक्शन में तो अपना बल्ब जल जाएगा। अब ये सिर्फ स्टार कनेक्शन में ही संभव है न्यूट्रल निकालना, डेल्टा कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल्स आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें एक होता है फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज क्या होता है, अगर मैं इस न्यूट्रल और ये एक फेज है, तो ये फेज, एक फेज और एक न्यूट्रल, इसके बीच में अगर वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, ये वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, तो ये जो ये वोल्ट मीटर देगा रीडिंग, जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो क्या होगी, फेज वोल्टेज कहलाएगी, जिसको किससे दर्शाते हैं, VP से दर्शाते हैं। और एक होती है लाइन वोल्टेज। अब लाइन वोल्टेज क्या होती है, अगर मैं किसी भी दो फेजों के बीच में, किन्हीं भी दो फेजों के बीच में, जैसे मान लीजिए मैं एक ये फेज ले लिया और एक फेज ये ले लिया, Y और B, दो फेजों के बीच में मैं क्या करता हूँ, वोल्ट मीटर लगाता हूँ, तो ये क्या हो गया, लाइन वोल्टेज कहलाएगा, जिसको VL से दर्शाते हैं। तो देखिए सिंगल फेज, ये क्या हो गया, सिंगल फेज वोल्टेज ही हो गया। फेज वोल्टेज होता है वो क्या, एक सिंगल फेज, तो सिंगल फेज वोल्टेज होता है। अब देखिए अगर अपन लाइन वोल्टेज ज्ञात करेंगे तो VL बराबर क्या होता है, √3 इंटू फेज वोल्टेज VP, √3 इंटू फेज वोल्टेज बराबर होता है लाइन वोल्टेज के, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन लाइन करंट। अब देखिए अगर मैं
अगर मैं ये एक फेज है इसमें क्या करता हूँ, एक एम्पियर मीटर जोड़ देता हूँ, एक एम्पियर मीटर जोड़ देता हूँ। अगर ये एक एम्पियर मीटर मैं इस फेज में जोड़ देता हूँ तो ये फेज में जो एम्पियर मीटर होगा वो क्या होगा, क्या फेज में जो एम्पियर मीटर जोड़ूंगा वो क्या होगा, एक फेज करंट कहलाएगा। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं, आई पी से दर्शाते हैं। फेज करंट को किससे दर्शाते हैं, आई पी से दर्शाते हैं। अब देखिए लाइन करंट, अब लाइन करंट में क्या होगा, फेज करंट तो क्या दिखाएगा, इस एक फेज का करंट। जैसे मैं इस पे भी एक एम्पियर मीटर जोड़ देता हूँ और इसमें भी एक एम्पियर मीटर जोड़ देता हूँ, तो ये क्या हो गया, इन तीनों का फेज करंट दिखाएगा। लेकिन अभी एक बात बताओ कि मैं है ना जो इसमें से लाइन करंट देखूंगा तो लाइन करंट के लिए लाइन करंट क्या दिखाता है, ये तो हो गया फेज करंट। अब लाइन करंट क्या दिखाता है, इसका करंट, इसका करंट। तो मैं इस एम्पियर मीटर को अगर यहाँ जोड़ दूँ, अगर इस एम्पियर मीटर को मैं यहाँ जोड़ देता हूँ तो क्या होगा, करंट तो क्या दिखाएगा, वही करंट दिखाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर अगर करंट देख रहा हूँ, यहाँ पर करंट देख रहा हूँ, तो बात तो एक ही है। तो ऐसी स्थिति में जो करंट होगा आई पी, मतलब अपना फेज करंट बराबर आई एल, मतलब अपना लाइन करंट और फेज करंट बराबर होगा। एम्पियर मीटर को यहाँ लगाऊं चाहे यहाँ लगाऊं तो बात तो एक ही, यहाँ लगाऊं चाहे यहाँ लगाऊं तो बात तो एक ही है दोनों में। तो ये क्या हो गया अपना, यहाँ देखा तो इसको ये हो गया, यहाँ एम्पियर मीटर लगा के देखा तो ये क्या हो गया, लाइन करंट हो गया। और यहाँ लगा के देखा तो क्या हो गया, फेज करंट हो गया। लेकिन दोनों है तो बराबर ही, तो इसको क्या लिख देंगे, आई पी बराबर आई एल। आई एल का मतलब क्या हो गया, लाइन करंट, आई पी का मतलब हो गया फेज करंट। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं 2 नंबर, डेल्टा संयोजन। डेल्टा संयोजन क्या होता है। अब देखिए डेल्टा संयोजन, डेल्टा संयोजन में अपन क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2, इसको B1, B2, C1, C2। ठीक है, ये क्या होगी, 3 वाइंडिंग होगी। अब तीनों वाइंडिंग को अपन ने इस तरीके से स्थापित कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, एक फेज तो ये हो गया, एक फेज ये हो गया और एक फेज ये हो गया, जिसको मान लेते हैं आर वाई और बी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ऐसी स्थिति में अपने को न्यूट्रल तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई वोल्ट मीटर लगाता हूँ, यहाँ पर कोई वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो जो वोल्ट मीटर दिखाएगा वो क्या होगी, क्या कहलाएगी, लाइन वोल्टेज वी एल। ठीक है, ये क्या हो गई, वी एल। अगर इन दोनों पे दिखाए तो ये क्या हो गई, लाइन वोल्टेज कहलाएगी। अब एक बात बताऊँ, मैं वोल्ट मीटर को अगर यहाँ की बजाय मैं यहाँ इन दोनों वाइंडिंगों के बीच में स्थापित कर देता हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों वाइंडिंगों के बीच में स्थापित करूँगा तो क्या होगा, वोल्टेज जहाँ यहाँ पे 415 वोल्टेज दिखाएगा जैसे, तो यहाँ पर भी 415 ही दिखाएगा। ऐसी स्थिति में भी तो क्या हो गया कि इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है वो बराबर फेज वोल्टेज होता है। डेल्टा कनेक्शन में क्या हुआ, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होगा। ठीक है, अब देखते हैं लाइन करंट। ठीक है, अभी सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक एम्पियर मीटर जोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एम्पियर मीटर जोड़ दिया, तो ये तो क्या हो गया, आई पी, फेज करंट। ठीक है, अब देखते हैं अपन लाइन करंट, ये तो क्या हो गया, फेज करंट। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये एम्पियर मीटर था इसको मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, इन दोनों वाइंडिंगों के समांतर में, वो सॉरी, देखो अगर मैं एम्पियर मीटर को यहाँ पर जोड़ता हूँ, एम्पियर मीटर को मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो क्या दिखाएगा, इतनी करंट नहीं दिखाएगा, इससे ज़्यादा करंट दिखाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया यहाँ पर इसका आई एल, ये क्या हो गया, लाइन करंट। ठीक है, अब लाइन करंट क्या होता है, लाइन करंट बराबर अंडर रूट 3 इंटू
आई पी, मतलब जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट का अंडर रूट 3 गुना होता है। तो इसमें क्या हुआ, इस स्टार जो डेल्टा कनेक्शन था इसमें तो क्या हो रहा है, करंट है जो लाइन करंट की, लाइन करंट है वो क्या है, फेज करंट की अंडर रूट 3 गुना है। और उसमें क्या था, वोल्टेज थी, फेज वोल्टेज वो क्या थी, अंडर रूट 3 गुना थी लाइन वोल्टेज की। ठीक है दोस्तों।